सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि हम सत्य को खोज रहे हैं या नहीं। सत्य की खोज में न जाने कितने ही लोग आज भटक हैं। किसी दुष्भक्तियों के कारण हो सकता है और अनेक धर्म मार्तंडों के कारण भी हो। हर तरह से देखा जाता है कि लोग किसी न किसी बहाने, किसी न किसी समूह में एकत्रित हो जाते हैं और इसी कारण न जाने कहां कहां लोग भटक गए। मैं आज जो आपके सामने बहुत प्यार से बात कहना चाहती हूँ वे कि जो लोग भटक गए हैं, जिनके रास्ते खो गए हैं, उनके लिए अब भी बहुत उज्जवल भविष्य है। अब देखा जाए कि हम क्यों भटक रहे हैं। भटकने के अनेक कारण हैं। सबसे बड़ा तो कारण यह है कि हम ज्ञान से परिचित हैं, लेकिन खोज है। हम सत्य को जानते हैं, इसलिए सत्य और असत्य का फर्क नहीं है। जब हम किसी भी लगन से किसी और दौड़ते हैं तो देखते हैं कि और भी हमारे साथ दौड़ रहे हैं तो ठीक ही होगा, सब लोग ठीक ही रास्ते पे चल रहे हैं। इस तरह से अपने को समझा लेते हैं और इसका पड़ताला नहीं होता कि वास्तविक हम सच और सत्य के पीछे में है या किसी गलत रास्ते पर चले। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो सच्चाई मालूम होती है, होती भी है। जैसे बड़े बड़े अपने यहाँ अवतरण हो गए, साधु संत हो गए और भी जगह उन्होंने कोई बात लिख दी, किताबों में आ गई और हमने उसे सत्य से। अब उसी किताब को पढ़ के हम सोचते हैं कि हम तो बड़े सही रास्ते पर चल रहे। उसकी वजह से ही हम सोचते हैं कि ये सब धर्म जो है वो अलग अलग, हमारा धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, सबसे अच्छा हमारा धर्म। ऐसी गलत धारणाएं हमारे अंदर हो जाती है। उसका कारण यह है कि किताबों में छिपा हुआ रहस्य हम समझते नहीं। एक बात को पकड़ो, जैसे ईसाइयों की बात बताओ, ईसा मसीह ने एक शादी में बहुत सारी रोटियां बना दी और पीने के लिए अंगूर का रस बना। लेकिन अंगूर का रस हो चाहे शराब हो, उसको एक ही शब्द हिब्रू में है जिसे कहते हैं वाइन। तो उन्होंने कहा देखो ईसा मसीह ने वाइन बना दिया तो हमको तो अधिकार है वाइन पीने, हम तो पी सकते हैं, उन्होंने बना दिया। अब ये सोचना चाहिए कि क्या एक मिनट में आप शराब बना सकते हैं? उसको सड़ाना पड़ता है, उसको गलाना पड़ता है, महीनों उसमें से बदबू आनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के शराब बनती है। लेकिन ईसाई लोग सोचते हैं कि शराब पीना उनका धर्म है और अगर कोई मर गया तो भी शैंपेन पीते हैं, मर गया तो। और कोई उनके यहाँ क्रिसमस होता वो होता कभी शराब।
कोई बहाना होना चाहिए शराब पीने का, बस उसके हिसाब से वो सोचते हैं कि जैसे वो शराब पीते हैं वैसे ईसा मसीह के नजदीक पहुंचा। वही हाल मुसलमानों का। मोहम्मद साहब ने साफ साफ कहा है कि जब तक तुम अपनों को जानोगे नहीं, अपने को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम अल्लाह को नहीं जान सकते। तो ये कुरान बैठे हुए हैं, अभी जानते हैं वो लोग कि कुरान मोहम्मद साहब ने, उसी को लेकर झगड़ा कर रहे। तो मनुष्य में कोई ऐसी एक प्रकृति होती कि उसको लड़ने का बड़ा शौक, जिसको देखो वो कोई ना कोई बहाना लेकर लड़ने बैठता है। तो अब एक ये लड़ापना शुरू हो गया, उससे हजारों मर गए, खत्म हो गए। मैं एक साहब से मिली, मैंने कहा भाई तुम क्यों मर रहे हो? वहां एक जगह है चिचिन्या, वहां पर यहाँ क्यों मर रहे हो? बेकार में छोड़ो, तुम तो निराकार में विश्वास करते हो, तो तुम्हें क्या पड़ी हुई है, जमीन से छोड़ दो, क्यों मर रहे हो? उसने कहा नहीं, ऐसा कुरान में लिखा है कि अगर आप भगवान के नाम पे लड़े तो आपको मुक्ति मिल जाएगी जब क़यामत आएगा, मैंने रिजर्वेशन का समय आए। ये बताइए 500 साल बाद कब्र में से कौन सी चीज आने वाली? धर्म का मतलब ये नहीं है कि अपनी बुद्धि को ताक पर रखे, और कोई भी धर्म डंडे के जोर पे नहीं चल सकता, कोई छुपे उल्टी चीजें चले। इसी प्रकार हर एक धर्म में गड़बड़ शड़बड़ है। अपने यहाँ भी जैन धर्म को देखते हुए तमाशा है। उस दिन एक देवी जी जैन धर्म की बहुत प्रशंसा कर रही थी, मैंने जो देखा सो तो वही भयंकर चीज है। ये जैन धर्म में एक बेचारे ब्राह्मण को एक झोपड़ी में डाला और दुनिया भर के खटमल वहां लाकर, जब वो खटमल उसका खून पीकर जमीन पर गिर जाते हैं, तब वो सोचते हैं कि अब देखो असली पुण्य मिला कि इतने खटमलों को हमने दान किया, रक्तदान। उसका वो बेचारा ब्राह्मण बिल्कुल हतबल होकर जब बाहर आकर खड़ा था, उसको पैसे देते। खटमलों को बचाने से और मुर्गियों को बचाने से क्या फायदा है? क्या मैं उन लोगों को आत्म साक्षात्कार दे सकती हूँ क्या? अब मच्छरों को बचाया तो आप लोगों को यहाँ डेंगू को बीमारी है, उसको बचा लो। आखिर क्या है? वो भी तो जीव है। तो किसी ने पूछा कि फिर ये जीव परमात्मा ने क्यों निर्माण? वो तो इसलिए कि आप लोगों को सबक दे। आप लोग गंदगी से रहते हैं तो वहाँ जीव जरूर आएंगे, तो आप लोग की सफाई करें, नहीं तो आप सफाई से नहीं रह सकते। गलत काम करेंगे तो जीव वहाँ जरूर मस्ती कर लेगा। इसलिए ये जीव संसार में है। अब समझ की बात ये है कि कोई किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू, मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई हो, सरदारजी हो, कुछ भी हो, आप क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल ये ईमानदारी से गवर्नमेंट में रहेगा? क्या आप कह सकते हैं कि ये कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई अधार्मिक काम नहीं करेगा? हाँ, ये जरूर है 5 वर्ष नमाज पढ़े, हो सकता है हर रोज वो चर्च जाए, या हो ईसाई हो अपने दूसरे धर्म में किस तरह के किताब का पठन करे, और सवेरे 4 बजे उठ करके, जैसे हमारे महाराष्ट्र में किसी तरह कोई कभी महाराज की पोथी पढ़े। देखना ये चाहिए कि अगर आपने ऐसी दवा ली जिसे धर्म कहते हैं, तो आपके अंदर कौन सी विशेषता आ गई? लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे। अरे भाई, आप पर धार्मिक है तो आप में कौन सी विशेषता है? क्या आप में होगा? कौन सा चमत्कार आपके अंदर आता है? सच देखना चाहिए। इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। मैं एक माँ हूँ, माँ तो तुम्हारे स्वार्थ की बात है।
और स्व का अर्थ जान लेना, यही स्वार्थ। जब तक उसको जाना नहीं, सब बेकार की चीजों में लड़ाई झगड़ा करने से आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। मैं साफ साफ कर देना चाहती हूँ। इस पर कितने लोग कह गए, मैं ही नहीं कह रही हूँ कि भाई असल को पाओ। नानक साहब ने कहा, कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न ब्रह्म की काई। महाराष्ट्र में इतने संतों ने यही बात कही, कितनी तरह से समझाया। इस तरह समझाया कि तुम सिर्फ बाहर की ओर देख के अपने में संतुष्ट कैसे हो। समझ लीजिए, एक बहुत सुंदर सा चित्र, उसके अंदर वर्षा हो रही है, सब लोग स्नान हो रहे हैं और चारों तरफ हरियाली है, नदी है, सब देख रहे हैं आप। एक चित्र को देखने से क्या प्राप्त करते? चित्र मात्र को देख रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसका साथ में जाएंगे नहीं, उसका अनुभव लेंगे नहीं, तब तक वो चित्र चित्र ही है। पर आप अगर उस चित्र पे टिके रहना चाहते हैं तो टिके रहिए, और अपने को बड़े धार्मिक समझते तो और भी समझ लीजिए, और आपस में सेल्फ कवर करना तो और सब। परमात्मा का नाम जब लेते हो तो तुम लोग अलग अलग कैसे हो सकते हो, यह सवाल पूछना है। कि जब एक ही परमात्मा के हम सब बच्चे हैं तो हम सब अलग अलग धर्म क्यों करते हैं? मैंने ऐसे ही कहा इटली में कि हम तो एक विश्व धर्म को मानते हैं, एक विश्व धर्म जिसमें सारे ही धर्म का सत्य। तुम्हारे लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम तो अलग अलग धर्म रखना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों भाई? नहीं, हमको तो अपना अलग धर्म चाहिए, हम अपने अलग धर्म हो रहे हैं। इसलिए कि लड़ सकते हैं आप आपस में, नहीं तो नहीं लड़ सकते। अगर एक धर्म हो जाएगा तो आप कैसे लड़ेंगे? तो जिसको सत्य प्राप्त करना है और जो असलियत में चाहता है, उसे ये सोचना चाहिए कि मैं अनुभव शून्य एक जीवन को ही धर्म समझ के करता। अब एक रही बात धर्म की, जो कि हमारे ही अंदर इसे जागरूक करना आवश्यक है। जब वो हमारे अंदर जागरूक होता है तब बाह्य के धर्म की कोई बात ही नहीं। ऐसा आदमी धार्मिक ही हो जाता, वो कभी अधार्मिक काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पेट के अंदर ही वो जागरूक हो। अब दुनिया में ऐसे लोग हैं जो चोरी चकारी सब करते रहते हैं, करते ही उसके बगैर जी नहीं सकते। नोच खसोटी होती रहती है, वो भी चलता है। फिर और भी अनैतिक कार्य करते रहते, चोरी छिपे करते रहते, कभी पकड़ में आ जाते, कभी कुछ करते हैं। सब पागलों का जैसे एक समझ लीजिए एक महान, तो दूसरे देखने वाले सोचते कि हम भी क्यों न करें। हमें कहा क्या हमारे पास कम है बुद्धि? हम भी इनसे ज्यादा स्टेटस देकर सकते हैं और इनसे भी ज्यादा हम सबको ठिकाने लगा सकते। तो अब हो गया, एक माहौल तैयार हो गया, उसके हजारों लोग आ गए और चला शुरू। फिर कहीं पकड़े गई, कहीं कुछ हुआ, कुछ आ रहे, एक आ गया सकता है। समाज की जो सारी स्थिति है वो बनती है धर्म, और ये धर्म कोई एक धर्म नहीं, अनेक धर्मों का जो सार है वो हमारे अंदर जागरूक हो जाता है। तो उसमें ये जब अपने अंदर जागरूक हो जाता है तो ऐसा मनुष्य एकदम से निर्भय होता है। निर्भय किसका भय? उसको अपना ही हमको अपना भय खाता है। जब आप निर्भय हो गए तो आप शांत हो जाते हैं।
निश्चिंत हो जाए। ये किस प्रकार कुंडलिनी कार्य करती है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया गया और बताया जा सकता है। अब ये शक्ति हमारे अंदर है। बहुत से लोग कहते हैं काहे पर से सिद्ध कर दो, हमारी कुंडलिनी जागरूक कर दो। मेरे सामने तो तलवार लेके खड़े हो जाते कि मेरी कुंडलिनी जागरूक करो, मैं कभी तलवार नहीं चकरो। ऐसे लोगों की कुंडलिनी जागरूक नहीं हो सकती जो अब बहुत अहंकारी हैं, अपने को बहुत समझते, कभी नहीं होती। नम्रता पूर्वक आप करते हैं तो कुंडलिनी जागरूक हो सकती है। और ये कुंडलिनी आपकी अपनी स्वयं की मां और अनेक युगों से ये आपके साथ, और इस युग में वो लालायित है कि आपको दूसरा जन्म, वो चाहती है कि आप इस दूसरे जन्म को प्राप्त हो। और जब ये दूसरा जन्म होगा तो आपको आश्चर्य होगा कि ये जो कुछ भी हमारे अंदर अजीबोगरीब चीजें हैं वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। जैसे अंधेरे में आदमी को कहीं कोई चीज सांप जैसे, कोई बिच्छू जैसे, कोई राक्षस जैसे दिखाई देती है, और जैसे प्रकाश आ जाता है उसको सब चीज साफ दिखाई देती। इसी प्रकार हमारे अंदर जो वैमनस्य है, जो लालच है, और भी न जाने कितनी गंदियां हैं, वो सब एक साथ है जाए। जैसे कि एक कमल का पुष्प जब आ जाता है बाहर, तो जिस सरोवर की गंदगी है और कुछ तकलीफ है वो सब सज जाती है। और फिर बहुत से कमल के ऐसे फूल जब जागरूक हो जाते हैं तो वो गंदा सरोवर भी एकदम सुरभित हो जाता है, उसमें ऐसी सुगंध है। ऐसी ही आपके अंदर शक्ति है, आप सबके अंदर। मेरी इसमें मैं कोई विशेषता नहीं समझती, इतना ही है कि मैं उस शक्ति के बारे में आपको बता रही हूँ, और वो आपकी अपनी स्वयं की शक्ति है जो सहज में जागो। बहुतों ने कहा है कि सहजावस्था है। फिर कहूँ गुरु नानक साहब ने कहा है सहज समाधि लाओ। समाधि सहज में लगनी चाहिए। सर के बल खड़े हैं, एक पैर पे खड़े हैं, हिमालय में जा रहे हैं। अभी एक साहब मिले होगा, मैं 4 बजे उठता हूँ, फिर क्या करते हो? नहा धो करके मैं बोटी पर, फिर क्या करते हो? फिर मैं सर के बल खड़ा। मैंने तुम सर के बल क्यों खड़े रहते हो, क्या बात? तो कहने लगे मैं सोचता हूँ ग्रेविटी से कुंडली चल जाए। अब बताइए ऐसे आपका मन तो क्या था? बेचारा बड़ा अच्छा शरीफ रहता था। मैंने ऐसे कहा बेटा ये सब तुम्हारी कुंडलिनी तो अपने आप सहज में जागृत होगी। सहज स मैंने आपके साथ जो मैंने पैदा हुई, ये कुंडलिनी की शक्ति जागृत होना आवश्यक है। इस कलयुग में ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप इस योग को प्राप्त। तो योग किस चीज से होगा? वो नहीं कि आप आसन लगा के बैठ गए और आप दुनिया भर की अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। एक सत्य तो यह है कि आप ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां, आप स्वयं शुद्ध आत्मा। और दूसरा सत्य ये है कि चारों तरफ एक बहुत सूक्ष्म शक्ति कार्यान्वित है। इसे अनेक शब्दों से लोग कहते हैं। जैसे संस्कृत में इसे परम चैतन्य कहते हैं, निरंजन, अलग निरंजन। ये वही शक्ति है जिसको कि रूह है। अंग्रेजी में इसको ऑल परवेडिंग पावर ऑफ डिवाइन लव कहते हैं, गुड ड्रीम्स ऑफ द होली घोस्ट है।
किसी भी नाम से किसी भी चीज को पुकारो, मतलब एक ही है कि ऐसी एक अत्यंत सूक्ष्म शक्ति फैली। ये शक्ति जो है ये प्रेम की शक्ति। आज तक हम द्वेष की शक्ति इस्तेमाल करते हैं, उनसे लड़ो तो इनसे लड़ो, तो हमको ये चाहिए तो वो चाहिए, बस ये चला। न जाने उसमें कितने लोग मर जाएंगे, न जाने उसमें कितनी विपदाएं आ जाए। तो इसी तरह का झगड़ा चल रहा है। लेकिन ये जो चारों तरफ फैली हुई शक्ति है, ये प्यार की, प्रेम की शक्ति है। और इसको आदि शंकराचार्य का निर्वाच, जैसे एक माँ का प्यार होता है, निर्वाच, यानी वो ब्याज भी नहीं लेती, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ चाहती है कि आपकी एकाकारिता उस शक्ति से हो जाए और आप परमात्मा के साम्राज्य में आ जाए। रक्षा में बहुत जोरों में सहयोग फैलता है, बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। तो वहां पर एक बार बड़ा भारी झगड़ा शुरू हो गया, उसे कू कहते हैं। और न जाने ऐसा लग रहा था कि ये रशिया सारा नष्ट हो जाए। तो सहयोगियों से मैंने कहा कि तुम लोगों को परेशानी नहीं हो रही, तुम्हारे देश में इतनी आफत खड़ी हुई। बोले बहुत किसकी परेशानी, हम तो परमात्मा के साम्राज्य में बैठे। यही दशा सजाओ, आप शांत हो बैठे हो, परमात्मा कैसे होने दो, इनको बेवकूफों को लड़ने दो, हमको क्या। ये दशा जो आ जाती है, ये बहुत आसानी से आपको मिल सकती है, क्योंकि मैंने कहा ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप सीखो। फिर आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी गुरु घंटा के चरण छुए हो, कुछ भी गड़बड़ शड़बड़ करी हो, कुछ भी किया हो, सब कुछ माफ, तब आपको अनुभूति हो। और अनुभूति के बगैर मान देना किसी चीज को गलत। अब जैसे कि हम बैठे हैं और हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ की अनुभूति है कि यहाँ लकड़ी, और अगर लकड़ी के ही हम कहें कि लकड़ी है, तो ये तो बेकार की एक उलझन है। इसी प्रकार मनुष्य उलझता जाता है और जो चीज है ये नहीं, उसी में विश्वास करता जाता है, और जो चीज है उसे प्राप्त नहीं करता, वो चिपका रहता है उसी गलत फहमी में कि वो बहुत सही रास्ते पे चल रहा है, और जो असलियत है उसको पा नहीं सकता। क्योंकि जरा आप मुंह मोड़ के खड़े हैं तो आपके गले में आ करके तो यथार्थ हार नहीं पहनाने वाला, पर यथार्थ की ओर का नजर हो, रियलिटी की ओर नजर हो, तो रियलिटी आपको कदम चूम सकती है। ऐसे आज जमाना है। अब असलियत क्या है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम जान सकते हैं कि हम आत्म साक्षात्कारी हो। सबसे पहले पांचवें इमाम ने कहा था कि आपकी उंगलियां बोलेंगी और शहादत देंगी आपके खिलाफ। यही होता है कि आपकी उंगलियों में से ठंडी ठंडी हवा है। अगर वो नहीं आई ठंडी ठंडी हवा, तो किसी तरह की जैसे कि चींटियां काट रही, उस तरह की संवेदना, इसका मतलब है आपके ये चक्र कुछ खराब है, उसमें कोई तकलीफ। कभी कभी जलना सा होता है, अगर वो जलने लग जाए उसका मतलब आपके अंदर कोई बीमारी घर कर। ये सब चीजें सहयोग में आप सबको मालूम, ये तो मैं नई बात हूँ, लेकिन पहले आपको अनुभूति आनी चाहिए। उसी से पहले अगर आप वाद विवाद करना शुरू करें ये कैसे वो कैसे, तो दिमाग चढ़ जाता है। कबीर ने कहा है, कभी की पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख है। ज्यादा पढ़ लिख लेने से मनुष्य जो है मूर्ख कैसा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हो जाता है। मैंने देखे बहुत पढ़े लिखे विद्वान उनका काम बड़ा है,
जो कि जरा सा कुछ आवाज हुआ शुरू, फिर कुछ आवाज हुआ शुरू, उनको क्या कर सकते? और खुद कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिख लिया इसलिए हमारा दिमाग बहुत खराब। अब जिसे हम दिमाग कहते हैं, माइंड कहते हैं, वो चीज क्या है? असल में ऐसी कोई चीज है हमने बनाया सब, एक तो अपने अहंकार से और अपने उससे संस्कार, इसको भी कंडीशनिंग है। इससे हमारा ये दिमाग बना हुआ है, हम ही ने बनाया और हम ही इसकी गुलामी कर रहे हैं। जैसे कि कंप्यूटर अब हमने बनाया, अब कंप्यूटर के बगैर हमारा कुछ नहीं चलता। कैलकुलेटर के बगैर हम दो में दो नहीं मिला सकते, उसके लिए भी कैलकुलेटर चाहिए। ऐसे हमारी हालत हो गई है। वही प्रकार इस मामले में भी है कि हमने ये जो दिमाग बना लिया है, ये है नहीं किसी का, और ये जैसे बहकाने दे। दूसरी कमाल इसकी है कि ये आपको ऐसा धोखा दे सकता है कि आपको पता ही नहीं चलता। कहेगा हाँ ये ठीक है, चलो बहुत अच्छे, बाद में पता हुआ कि आप अपनी दिल में टूट पड़े। इस दिमाग से पड़े आपको उठना है, इस दिमाग से परे उठने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत कुछ नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं आता। मैं कहूँ कि कुछ नहीं करो, आराम से बैठो, तो ऐसे आता। शांति पूर्वक आराम से बैठो, आपका अधिकार है, आप इसे प्राप्त करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, तुम शांति पूर्वक बैठो और कुछ भी नहीं करते, और कुंडलिनी स्वयं ही जागरूक होती है और आपको इस दिमाग से ऊपर उठाती। फिर आप धीरे धीरे अपने दिमाग को देखने लगते हैं कि ये क्या बेवकूफ, मुझे बेवकूफ बना रहा है। फिर आप और लोगों को भी देखने लगते हैं साफ साफ, और सोचते हैं कि ये लोग है कहाँ? अरे सच्चाई तो यहाँ है, और ये कर क्या रहे हैं? फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आपके समाज में, आपके वातावरण में क्या क्या दोष हैं, और कैसे कैसे आपको भी ग्रस्त लिए थे, आपको भी उन्होंने खाया हो। इस समझ के बाद ही फिर सब चीज छूटने लगे। ये समझ आना ही ज्ञान है। एक ज्ञान तो ये हुआ, और दूसरा ज्ञान आपको होता है आपके अंदर जो सूक्ष्म केंद्र है, चक्र है, जो कि आपकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, उनके बारे में मालूमात हो, और वो भी उंगलियों के किनारे। उससे आप जान सकते हैं कि हम हैं कहाँ, हमारे अंदर कौन सी शिकायत। जैसे मानो आप अपने से हट जाते, हट करके अपने को देखते हैं। बहुत से लोग आते हैं, माँ मेरी आंखें बहुत खराब है, ठीक है। मतलब क्या? क्योंकि अहंकार आ गया मुझे। कोई ऐसा कहेगा? कोई ऐसा कहेगा कि मैं बड़ा अहंकारी हूँ? कोई नहीं कहेगा। पर जब आप अपने से हट गए तो वो चीज ऐसी लगती जैसे कि कोई दाग पड़ गया हुआ, तो कहेंगे कि माँ मेरा अहंकार आप। इसी प्रकार हर एक चक्र को आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने से अलग हट के अपने को देखते हैं। इसे कहना है कि अपना बोध। आप बोध शब्द से ही मतलब है कि अपने को जानना, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने को जानना। माने अब आप जान सकते हैं कि ये सर्व शक्तिमान शक्ति क्या है? आपकी उंगलियों में ठंडी ठंडी बरसात, आपके ब्रह्मरंध्र से भी कुंडलिनी ऊपर आ सकती है, उससे भी ठंडी लहर। ऐसा पहले कभी नहीं होता। सर्वप्रथम आप इस लहरों को, सर्वप्रथम आप इसको पहचानते हैं।
और आश्चर्य होता है कि ये आज तक हमने जाना ही नहीं इस शक्ति को। फिर इस शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए वो आप समझते हैं और उससे आप दूसरों की भी कुंडली जागरूक। जैसे एक दीप है अनेक दीप को जला सकता है, उसी प्रकार आप जब प्रकाशित हो जाते हैं तो आप भी दूसरों को प्रकाशित कर सकते हैं बहुत सरलता से, उसमें कुछ नहीं करना। और वो करते वक्त जो मजा आता है, ना तो आप पैसा चाहते हैं कुछ चाहते, बस इससे बढ़कर तो बड़ा आनंद। जैसे एक बागवान को फूल को खिलते हुए देखते आनंद आता है, उसे कहीं अधिक दूसरों की कुंडली जागरूक करने में मजा आता है। इस प्रकार से जो फैलेगा, लेकिन जो अंदर स्थिति होती है वो बड़ी विशेष, माने ये कि आप एकदम शांत हो जाए। वो ऐसा है कि हम लोग जब सोचते हैं तो हमारे विचार या तो हम भविष्य के बारे में सोचते हैं या भूत के बारे में सोचते हैं और उसी बनाते रहते हैं। अगर कोई के वर्तमान में आप नहीं आ सकते, वर्तमान में आने, लेकिन जब कुंडली जागती है तो वो इन विचारों को ऐसे लंबा खींचता और बीच में जगह पर बीच विलंब कहते हैं, उस विलंब में ही वर्तमान है। तब आप एक नई दशा में जाते हैं जिसे कहते हैं निर्विचार समाधि। समाधि माने हमारी जो बुद्धि है या कहिए हमारी जो जी है वो समाधि, और उस समाधि में जिसको अंग्रेजी में अवेयरनेस है, वो समाधि जो है हमारे अंदर स्थापित होती है और हम देखते हैं, हर एक चीज को देखते रहते हैं। जैसे कि कोई साक्षी स्वरूप फिटनेस बन के हम देखते हैं, बस उसमें उलझते नहीं। माने जब हम ट्रैफिक में हैं तो बड़े परेशान होते हैं, लेकिन जब ट्रैफिक से निकल के किसी पहाड़ी पे बैठे हैं तो ट्रैफिक को देखते हैं क्या ट्रैफिक है। और या अगर पानी के अंदर हम डूब रहे हैं और देखते हैं बड़ी बड़ी लहरें आ रही तो डरते हैं, और अगर हम नाव में चढ़ गए तो देखते हैं उन्हीं मौजों को बहुत शौक से, बहुत आनंद से देखते। पर अगर हमें तैरना आ जाए तो हम कूद पड़ते हैं और लोगों को बचाते हैं। इसी प्रकार दूसरी दशा आती है, इसमें निर्विकल्प समाधि, इसमें कोई शंका नहीं रह जाती। ये तो पहले से शंका होती है, यहाँ तक व्यक्ति मास्क सफेद वाली के ऊपर अभी कुछ भी पहनना तो है। अजीब बातें लोग सोचते हैं, ये सब सोच विचार इसी दिमाग से आता है जो कि बिल्कुल झूठा है। पर उससे परे जाने पर मनुष्य यथार्थ को देखता है और हैरान है, और उसकी स्वयं की प्रकृति इतनी बदलती, इतनी सुंदर हो जाती कि वो हैरान हो जाता है कि मैं ये कैसे हो गया, ये मैंने कैसे स्वभाव प्राप्त किया। अब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता इस तरह का गलत स्वभाव। बहुत बड़े बड़े गुस्से लोग को हमने देखा है कि वो ठंडे हो गए, लड़ने झगड़ने वाले एकदम शांत। इस प्रकार न जाने हजारों लोग इस तरह से लाभित हुए हैं और उन्होंने इसे प्राप्त किया। रही बात आपके चित्त की, तो चित्त भी प्रकाशित है। आप जिसके बारे में सोचेंगे उस पर उसका असर आए। सोचने मत, सिर्फ चित्त डालने से ही हो, क्योंकि आपका संबंध उस चारों तरफ फैली हुई शक्ति के साथ। जैसे कि आप रेडियो बजता है, टेलीविजन देखते हैं, तो कहते हैं कि ईथर से पहुंचता है। ऐसे ही समझ लीजिए कि ईथर का एक सूक्ष्म स्वरूप वो शक्ति है। उसको पता हो गया कि आपको किसी की चिंता हो गई, इंतजाम कर देते हैं। उनकी जो शासन शक्ति है वो हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे है, एकदम तुरंत बराबर इस तरह से काम वो बनाते हैं कि आपको मैं बता रही तो आपको लगता है कि माँ ऐसी हमें समाज समझा रही है। सच बात है, मैं खुद हैरान हूँ।
देख करके कि इस शक्ति की तत्परता और इसकी आपस की पहचान, एक श्लोक इस तरह से ये शक्ति समझती है और किस तरह से कार्य को करके सामने। आप तो जानते हैं कि सहयोग में कोई मेंबरशिप नहीं है, कुछ नहीं है, किसी तरह की कोई ऐसी चीज, तो भी इतना हजारों में फैला है और सब आपस में जुटे हुए हैं, मिले हुए हैं, न कोई झगड़ा न एक दो जरूर ऐसे आ जाते हैं बीच में, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, तो खराब आती जाती है। नामदेव ने कहा हुआ है कि जो मक्खी होती है वो जन्मतः ऐसी होती कि जब तक वो जिंदा रहेगी तो हमारे खाने को खराब करेगी, सताएगी, और जब मरेगी, जब उसको खा लीजिए आप मरी हुई मक्खी को, तो आपको मारना। ऐसे होते हैं का तो अब गया तो दरवाजा खुला, सबके लिए दरवाजा खुला है, जो चाहे आ सकते हैं, वो चाहे छोटे हो बड़े हो कैसे भी हो, दूध हो, सब आए। और जब आए तो उसमें से पूरे ठीक होना चाहिए, ऐसा होता नहीं कि दुख की बात है। एक आध तो ऐसे निकलते हैं कि समझ में नहीं आता, पर दो चार ऐसे भी होते हैं जल्दी ठीक नहीं होते। अब जैसे कोई साहब लिखते हैं चिट्ठी, मैं 6 महीने से आ रहा हूँ और मेरी शिकायत है, अगर मैं क्या करूँ? उस वक्त जो आपको श्रद्धा हुई है वो श्रद्धा अंधी नहीं, मराठी में उसको डोलस श्रद्धा कहते हैं, हमारा हिंदी पता नहीं क्या कहते हैं, पर जागरूक श्रद्धा। उस वक्त आपके श्रद्धा में अगर कमी हो तो हो सकता है परम चैतन्य आप पे ऐसा न करे, वो तो सबको जानता ही है। ये शक्ति जो परम चैतन्य की है वो तो आपको पूरी समझ जानती कि आप कितने गहरे पाएंगे, और वही आपको सिखाती रहती है सुविधा। अब ये बातें ऐसी लोगों को लगती है ये कोई तो भी दूसरे परे दुनिया की माँ बात कर रही है और ऐसे कैसे हो, पर हो, और आपको इसमें चूकना नहीं। जब आपका चित्त भी इतना प्रकाशित हो जाएगा, मैंने देखा बच्चे जो भी इसको पढ़ने में निकलू किसी काम पे नहीं, वो एकदम बदल जाता और कहां से कहां पहुंच गए, क्या क्या हो गया उनके, हर तरह की चीज अंदर हो जाती। सबसे बड़ी है आपके अंदर समाधान, वो लक्ष्मी करता है बिल्कुल आपके समाधान है तो है, नहीं है तो नहीं। इस तरह जब आपकी ये संपूर्ण दशा आ जाती है तो आप एक सहयोगी हो जाते हैं। हालांकि हर एक आदमी अपने सहयोगी मान लेता है, पर ऐसी बात मानने से हम तो कोई सर्टिफिकेट नहीं देते, कोई पदवीदार नहीं होता कुछ, लेकिन आपको खुद ही समझना चाहिए और सब दुनिया भी जानती है कि कौन है सहयोगी कौन, तो इसमें गहरा उतरना पड़ता है। उसके लिए बहुत से लोग फौरन उतर जाते हैं तो उनको कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत से लोगों द्वारा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत से लोगों को काफी मेहनत, जिससे गहरे पार तो हो जाए। जैसे कुछ बीज है वो अंकुरित तो हो जाते हैं पर सबके पेड़ नहीं, कोशिश करने से हर एक आदमी पेड़ होता है। उसके बाद कोशिश की जरूरत है, उसके बाद प्रयत्न की जरूरत है, और प्यार की शक्ति का नजारा देख करके आप इतने खुश हो जाएंगे कि आप कहेंगे माँ हमने आज पहली मरतबा जाना कि आनंद का सागर है। बस फिर आनंद के सागर में आप डुबकियां लगाते रहेंगे। आनंद ऐसी चीज है कि कहने से नहीं समझ में आएगी। आनंद एक में, जैसे आप एक में सत्य को जानते हैं ऐसे आप एक में स्थिति जिसे आनंद कहते से जानते हैं, न तो इसमें सुख है न ही इसमें दुख है, बस आनंद। ये दशा आ जाने पर मनुष्य हमेशा उसका बुढ़ापा टल जाता है, उसकी व्याधियां टल जाती हैं, उसकी तकलीफें टल जाती हैं और एक वो अभिनव मनुष्य बन जाता है। मुझे बड़ी खुशी की बात लगती कि दिल्ली शहर में इतने लोग सहयोग हो, पता नहीं क्या है दिल्ली शहर की विशेषता है, यहाँ पर इतने लोग सहयोग कर रहे हैं और सहयोग में उतरे हैं। और अगर ऐसा वातावरण यहाँ पैदा हो
तो यहाँ बड़े सत्य प्रेमी और वो भी आनंद देने वाले, सुख देने वाले लोग हैं। बहुत बड़ा भविष्य अपने भारतवर्ष के लिए बना हुआ है। सहयोग की सबसे बड़ी जो देन है वो इस देश की। यहाँ के लोग वैसे धार्मिक हैं, अच्छे हैं, बुरे नहीं। अब आप गलत लोगों को चुनते हैं तो जो आपत आती है उसको क्या करें? आपको जब पूरी तरह से ये स्थिति प्राप्त होगी तब आप बहुत समझदार हो और आपके समझदारी से सब चीज बदलेगी। मेरा यही विश्वास है कि मनुष्य का पूरी तरह से निरंतर होना चाहिए। जब तक उसका पूरी तरह से परिवर्तन होता नहीं तब तक न तो समाज की और न ही देश विदेशों की किसी की स्थिति ठीक नहीं होती। बड़े बड़े लेक्चर देने से कोई फायदा नहीं, उसको भी बहुत बड़ा एक संग्राम, और वो संग्राम है कि मनुष्य अपने को जीते। दूसरों से लड़ने की जरूरत ही नहीं, अपने ही अंदर बसी हुई चीजों से वो जीत ले, और उसके लिए बहुत आसान तरीका है। उसके बाद देखिए सब जगह अमन, चैन, शांति आ जाए। जो हमारे गुरुओं ने बात कही है, जो हमारे साधु संतों ने बात की है, वो सब सिद्ध होने वाला। इसकी बातें न जाते कितने देर भी मैं करती रही, आप लोगों की तबीयत नहीं खरी थी, मैं जानती हूँ, पर बातें तो बातें रह जाती ना। वो तो शब्द जाल है, इससे परे उठना चाहिए। सबको जो है आत्म साक्षात्कार प्राप्त। लेकिन एक बात है कि मैं इससे जबरदस्ती नहीं करती। कोई अगर अपने को लाख समझते हैं तो तशरीफ ले जाए, और अगर कोई अपने को बिल्कुल पापी समझते हैं तो वो भी तशरीफ। मैं न तो किसी को लाख समझती हूँ, न ही किसी को पापी। ये लोग जो कहते हैं तुमने पाप किया, ये किया, वो ही स्वयं पापी हो, तो इस तरह की बातें कोई सोचने की जरूरत नहीं। आप एक साधक सत्य के पुजारी हैं, यही बहुत। सबको आपको मेरा अनंत आशीर्वाद। आप जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं, मेरी विनती है वो लोग चले, क्योंकि औरों के और यहाँ देखते बैठने की कोई जरूरत नहीं और बेकार में परेशान होने की कोई जरूरत। जिसको आत्म साक्षात्कार चाहे उसी को मिल सकता है, जो नहीं चाहता उससे कोई जबरदस्ती हो सकती है क्या? मैं जानती हूँ आपके मन में अनेक प्रश्न हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद देखना चाहिए कि कितने प्रश्न बच जाते हैं। फिर आप चिट्ठियाँ लिखिएगा मुझे, इसके बाद, इससे पहले नहीं।
अब आप लोग समझ लीजिए, जिस भूमि पर आप बैठे बड़ी पवित्र भूमि, योग भूमि, और इसलिए मुझे हिंदुस्तान में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी चाहिए। बाहर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके कुंडली उठती है, पर हिंदुस्तानी आदमी बहुत भाग्यशाली। आप लोग जानते नहीं कितने आप भाग्यशाली। सब लोग आप इतना समझ लीजिए कि आपको अपने प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आदर होना चाहिए, क्योंकि आप मानव और मानव जाति को ही ये चीज प्राप्त है। इसलिए आपको अपने प्रति एक तरह की बहुत श्रद्धा, पूर्ण प्रेम और पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे होगा या नहीं होगा, ऐसे सोचने की बात ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने को क्षमा करना है। माने ये बहुत से लोग कहते हैं माँ मैंने बहुत पाप किए, ये वो, मैं तो कान बंद कर देता हूँ, मैं तो मानती नहीं हूँ। पर इस तरह की बात सोचने से ये चक्र पकड़ा था। ये चक्र पकड़ने से लेफ्ट साइड में मनुष्य को बहुत सी बीमारियां हो सकती है। स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी से होती है, अंजाइना की बीमारी से होती है, और दुनिया भर की बीमारी। तो बिल्कुल नहीं सोचना है, ये सोचना है कि मैंने कोई कभी पाप किया नहीं, न मैं पापी हूं, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं। ऐसे आप सबको मन में कहना है। दूसरी बात है कि आप अपने को जैसे क्षमा करते हैं ऐसे सब दूसरों को भी करते हैं। उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, कैसे क्षमा करें माँ। बहुत से लोग कहते हैं हमसे क्षमा नहीं, यानी क्या नहीं होता। आप क्षमा नहीं करते तो क्या करते हैं, और करते हो तो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो क्या होता है मालूम, आप अपने को छलते हैं, अपने को सताते हैं, और जिसने आपको परेशान किया वो भी विनाश है। इसलिए आप कृपया सबको क्षमा कर, पूरी यह मन में कहे कि माँ मैंने सबको क्षमा कर, लेकिन उनके बारे में सोचिए नहीं कि किसको क्षमा कर। ये सोचने की कोई बात ही नहीं है। बेकार का सरदर्द, जिंदगी भर आपने अपने को छला, और इस विशेष समय पर आप नहीं जानते आपका ये जो चक्र है तो इस प्रकार बड़ा कठिन था। और ये खुलेगा, ये संकीर्ण इतना है कि जब तक ये नहीं खुलेगा तो गली नहीं खुल जाएगी नहीं। इसलिए आप सबको क्षमा कर दें तो खुल जाएगा और खुल नहीं होगा। इसलिए पूरी तरह से आप मन से सबको क्षमा करें, उसी से आपका अलग बनता है। दूसरी चीज, जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं उसे विनती कि वो लोग जूते उते निकाल लें। अगर आपने भी जूते पहने हैं तो निकाल लें। जूते निकालना जरूरी, क्योंकि इस धरती माँ बड़े हमारे अंदर मदद करने की, हमारी बुराइयों को खींचने की शक्ति। जब मैं इंग्लैंड में पहली मर्तबा मैंने कहा कि जूते उतार लीजिए तो आधे लोग उसको चले गए।
कभी ये भी कोई कमाल है। हमारे देश में लोग और चीजों में चिपके रहते हैं, जूते में नहीं चिपके रहते। बस और कुछ करना नहीं। अब आप दोनों हाथ मेरी ओर है, सब लोग दोनों हाथ। अब सर को झुका के आप देखें, अपना लेफ्ट हैंड में लेफ्ट राइट इसलिए करें कि अपने यहाँ इतनी भाषाएं हैं, उसमें अंग्रेजी भाषा में आती। लेफ्ट के तरफ लेफ्ट हाथ और सर झुका के और देखे कि सर से ठंडी या गर्म हवा आपके तालू, क्योंकि एक स्निग्ध सी व्यवस्था थी, वहां से जब ठंडी या गर्म हवा बच्चे में जब होते ना छोटे से, उनकी तालू होती है, उसके ऊपर देखिए। अगर सर से ऊपर देखिए, हाथ घुमा के देखिए, आप में से अभी बहुत से लोग अपने को दोषी ठहरा रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। आपने कोई गलती नहीं करी है। इस वक्त यहाँ आप दोषी नहीं है, आप साधक हैं। देखिए गर्दन झुकाओ। अब अपने आप राइट हैंड पे मिलते और लेफ्ट हैंड सर झुका के लेफ्ट हैंड पे दे। और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि बेकारी में हमने गुरुओं को इतना पैसा दिया, दे दिया, गया, क्या करने का, उसके बाद सोचिए मतलब सहज में आप नहीं दे सकते। ये तो जीवंत क्रिया है ना। हाँ, अब लेफ्ट हैंड से देखिए, हाथ में ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या? गर्म इसलिए क्योंकि आपने अपने को और दूसरों को क्षमा नहीं किया होगा, तो वो कृपया क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। अब एक बार और लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और सर झुका के और राइट हैंड से दें। अब क्षमा करिए कि गर्म हवा बहुत आ रही, क्षमा। अब दोनों हाथ आकाश की ओर और सर पीछे झुका। और एक प्रश्न पूछे, इन 3 प्रश्नों में से कोई सा भी एक प्रश्न। आप मुझे माँ कहें, जय श्री माता जी कहें। माँ, ये क्या परम चैतन्य है? इसको 3 बार आप पूछ सकते हैं। या दूसरा प्रश्न, माँ क्या ये रूप है? तीसरा प्रश्न, माँ क्या ये परमात्मा की परम प्रेम की शक्ति है? इसमें से कोई सा भी एक प्रश्न 3 बार करें। सब पीछे गए, अब हाथ नीचे करें, आंखें खोलें और दोनों हाथ में लियो। अब जिनके हाथ में मेरी ओर देखिए, बगैर सोचिए मत, मेरी ओर देखिए, कर सकते हैं आप सोचिए मत। किसी को नीचे से करानी हवा हो, उसे ऐसे इस तरह से ऊपर ले, और अब
जिन जिनके हाथ में, उंगलियों में, तलवे में या तालू से ठंडी या गर्म हवाएं हो, वो सब लोग कृपया हाथ ऊपर कर। और those who have got feelings on their head, you understand? वाह, सब लोग क्या पार हो गए दिल्ली के, आपको मेरा आनंद कमाल एक आध दो को नहीं हुआ। हो सकता है उनको कोई तकलीफ हो, बीमारी हो, कोई दिमागी जमाकश हो, कुछ बात हो सकती, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे केंद्र हैं, वहाँ आप लोग आए। जो भी लोग पार भी हो गए हैं, ये न सोचे कि हम बिल्कुल स्वर्ग में हो गए। अच्छा बहुत लगेगा, एक दिन में बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें आगे उतरना चाहिए। उसके लिए आपको हमारे अलग अलग सेंटर्स में आना चाहिए, वहाँ से आपको पूर्ण इसके बारे में मालूमात होंगी, आप जानेंगे और इसके अलावा आप आश्चर्य करेंगे कि आप इस तरह से धीरे धीरे बहुत गहन ऐसे सूक्ष्म आनंददायी आध्यात्म के वातावरण में चले जाए। ये कोई कठिन बात, लेकिन थोड़ा समय अपने को देना चाहिए। ये रोजमर्रा तो होता नहीं है, पर एक मर्तबा होता है मेरे ख्याल से, महीने में या हफ्ते में एक मर्तबा आपको जाना चाहिए, और उसमें जो कुछ बताया गया है वो आप घर पे करें। अब वहाँ पे आप सीखने जा रहे हैं, आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे, पर वहाँ आप सीखने जा रहे हैं, तो नम्रतापूर्वक सीखें और समझें। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास कोई पदवी हो या कुछ आप बड़े भारी विद्वान, कोई नहीं। और जब ये चीज घटित हो गई तो उसमें आप बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये भी आप देखें। और आपको इसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन समय थोड़ा सा अपने लिए दीजिए, अपने आत्म साक्षात्कार कीजिए। आप सब अब आत्म साक्षात्कार हो गए। आप सब संत जनों को मेरा फिर से नमस्कार।